नमस्कार, फटाफट खबरों के साथ मैं हूं अशोक वर्मा। आप बने रहिए हमारे साथ, फटाफट खबरें जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा मंगलवार को नदावा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला संयोजक आजमगढ़ हिसामुद्दीन द्वारा मोहम्मद परवेज को जिला सह संयोजक बनाया गया, तो वहीं पर नाजरीन बानो को जिला महिला संयोजक बनाया गया। कार्यक्रम में आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक हिसामुद्दीन ने बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा तालीम तहजीब तरक्की के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया है। इस तरह से यह संगठन भी काम करेगा। कार्यक्रम में अखिलेश विश्वकर्मा, मंडल प्रभारी सरबजीत प्रजापति, मोहम्मद शमशेर, अनिल यादव, दिनेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जनपद में आजमगढ़ एसपी के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गंभीरपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई में लेखपाल गोलीकांड में शामिल एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना अरवला की पुलिस ने भी मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं कप्तानगंज पुलिस ने भी छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना देवगांव की पुलिस की अगर बात करें तो 1 किलो 100 ग्राम नाजायज़ गांजा के साथ एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो ही थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें 151 सीआरपीसी की, तो जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से जनपद के अपराध महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील के चितारा महमूदपुर ग्राम सभा में लेखपाल द्वारा अपात्र धनाढ़ लोगों से भारी धन उगाईकर जमीन का पट्टा करने का मामला सामने आया है। इससे परेशान ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचे चितारा महमूदपुर गांव के प्रधानपति सदर आलम का आरोप है कि गांव के लेखपाल द्वारा बिना ग्राम प्रधान के सलाह के गांव के अपात्र ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा कर दिया है, जिनके पास 4 पहिया वाहन, भूमि के साथ धनाढ़ लोग हैं। लेखपाल ने ऐसे करीब 3 दर्जन लोगों से अवैध धन की वसूली कर उनके नाम से भूमि का पट्टा किया है, जबकि गांव में के गरीब बेघर जो पात्र हैं वो परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि जांच कर भूमि के पट्टे को निरस्त किया जाए और लेखपाल पर कार्रवाई की जाए। सदर आलम आदमी नाम। अच्छा, आज आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला है? ग्राम चितारा महमूदपुर ब्लॉक मार्टिन में आजमगढ़ में हमारी पत्नी प्रधान है और बिना प्रधान के संज्ञान के लेखपाल द्वारा पैसा लेकर अपात्र व्यक्ति जो धनाढ़ व्यक्ति हैं, जबकि गांव में पात्रों की बहुत अच्छी संख्या में हमारे गांव पात्र हैं। दलित समाज के हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं, जिनके पास एक कड़ी ज़मीन भी नहीं है। उनको तो पट्टा हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, कई लोगों का हम लोगों ने प्रस्ताव भी बनवाया, लेकिन वो पट्टा लेखपाल नहीं कराया। लेखपाल द्वारा जो बड़े लोग हैं गांव के, जिनके पास काफ़ी आवासीय ज़मीन है, कृषि की ज़मीन है, ट्रैक्टर है, बोलेरो गाड़ी है, कई ज़मीनें हैं, ऐसे लोगों का पैसा के बल पर पैसा लेकर काफ़ी मजबूत पैसा ला के एक पट्टा का 1.5 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठा करके 15-20 लोगों को आवंटन कर दिया है, जिससे गांव में बहुत विरोध है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जिला अधिकारी महोदय को एक निवेदन पत्र देने आए थे कि महोदय इसकी जांच की जाए। जांच करा के अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे दंड दिया जाए और प्लस पट्टा जो अपात्रों का हुआ है निरस्त किया जाए। इसीलिए मैं यहाँ आया था। जनपद में 8 कंटेनमेंट जोन आज बढ़ाए गए हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के महेंद्र सिंह के घर से राज बहादुर के घर तक, राजस्व ग्राम रसूलपुर तहसील सगड़ी, राय बस्ती राजस्व ग्राम श्रीनगर सिहरा तहसील सगड़ी, रमाशंकर के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नरहर खास तहसील सगड़ी, मजरा मठिया राजस्व ग्राम परसियाँ तहसील सगड़ी, मटरू के घर से प्रभु पासवान के खेत तक राजस्व ग्राम भगतपुर तहसील सगड़ी, रामसूरत के घर से जयराम पटेल के घर तक राजस्व ग्राम बघरवा तहसील सगड़ी, प्रदीप कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम शाहपुर तहसील फूलपुर, शिवपूजन के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम फत्तनपुर तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
आजमगढ़ जिले के जैनपुर थाना क्षेत्र में किसान को घास लाते समय बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई थी, जो उसकी जांघ में लगी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये बात सामने आ रही है कि घायल व्यक्ति पूर्व में एक मुकदमे में गवाह था, इस वजह से उसे गोली मारी गई है। अगर ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई होती तो मेरे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई होती, लेकिन ये बात घटना के बाद बताई जा रही है। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और घटना का जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आरोपी जो भी हो वो बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। क्या कुछ कहा आजमगढ़ एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। जैनपुर थाने का एक मैटर है जिसमें एक जो वृद्ध व्यक्ति है उसे जब वो साइकिल से घास ला रहा था तब उसे गोली चलाई गई, जो उसकी जांघ पर लगी और खतरे से बाहर है। उसमें सामने जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये प्रकरण सामने आया है कि 2007 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका वो गवाह था, और अभी ये कहना मुश्किल है कि उसे गवाही देने के लिए किया गया है या किसी दूसरे कारण के लिए गया, लेकिन इसमें नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस खुद कह रहा है कि वो हत्या में जो है गवाह था और इसीलिए उसको मारा गया गवाही ना देने की। देखिए, ये बात उसने कभी पहले इस बात की कभी पुलिस से शिकायत नहीं की कि ये लोग उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या कुछ गवाही देने के लिए मना कर रहे हैं। ये जब उस दिन ये घटना हुई तब उसके बाद ये बात सामने आई, इससे पहले कभी कोई बात सामने नहीं आई थी। यदि कोई बात सामने आती तो निश्चित रूप से उसे सुरक्षा प्रदान की जाती। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पुलिस द्वारा आम आदमी के उत्पीड़न से नाराज समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दीदारगंज व जैनपुर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर थानों के घेराव व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। एसपी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पुलिस अवैध वसूली के लिए खुलेआम आम आदमी का उत्पीड़न कर रही है। जब कोई अवैध वसूली का विरोध करता है तो पुलिस उसके घर पर चढ़कर तोड़फोड़ उत्पात करती है। क्या कुछ कहा हवलदार यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हम मांग लेके नहीं आए थे, हम शिकायत करने आए थे, और अगर शिकायत दूर नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर धरना और प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करेंगे। घटना यह है कि दीदारगंज थाने में आए दिन रोजाना लूट को लेकर के, पुलिस की लूट को लेकर के, पुलिस के पैसे के लेने की जाति को लेकर के पब्लिक से टकराव होता रहता है, और जहां पर पब्लिक टकराव कर देती है वहां पर पुलिस जाकर के पूरे गांव का उत्पीड़न करती है, मारती है, पीटती है, लोगों को तबाह करती है। और वहां दो तरह घटनाएं हो चुकी हैं, एक राजापुर में 3 जुलाई को और एक आपके मोलनापुर में वह 4 अगस्त को, नहीं 4 सितंबर को। ये 2 घटनाएं वहाँ पर पूरे गांव में जाकर के पुलिस का जुर्म जाती, लोगों के दरवाजे तोड़े गए, लोगों के घरों को जो सामान रखे थे वह छींट दिए गए, अनाज छींट दिए गए, मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई। इस तरह का अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं होता रहा होगा। हमने एसपी साहब से कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग दीदारगंज थाने पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आजमगढ़ एसपी ने बताया कि जब मैं जनपद में कार्यभार संभाला था तो मेरे द्वारा देखा जा रहा है कि लोग गाड़ियों पर पुलिस व मानवाधिकार आयोग लिख रहे रहते हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने आप को मानवाधिकार आयोग का सदस्य या पदाधिकारी बताकर कुछ लालच में लोगों का काम कराते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस की निगाह है, क्योंकि प्रदेश या राष्ट्रीय मानवाधिकार यह एक आयोग है जिसका सम्मानित पद होता है और इसका प्रोटोकॉल होता है। जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वह असंवैधानिक हैं। इनके खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था तो भ्रमण के दौरान मैंने देखी थी कुछ गाड़ियाँ विभिन्न तरह की चीज़ें लिखी हुई घूम रही थी, जिन्हें मैंने सीज भी कराया था। और ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर पुलिस का भी स्टिकर लगाए हुए हैं, उसके साथ मानवाधिकार आयोग का भी स्टिकर लगाए हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीज़ों के स्टिकर लगाए हुए हैं, आगे भी और पीछे भी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। इस पर ये अवैध है व्हीकल एक्ट में, और इस पर एक अभियान चलाया जाएगा। बहुत सारे वीडियोज़ भी, बहुत सारी पिक्चर्स भी मेरे पास आई हैं जो इस तरह की गाड़ी लगी घूम रही हैं। उनका नंबर निकाल के उनके मालिक का नाम, सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद एक अभियान चलाकर इसमें विस्तृत कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर रोक लग सके।
एक आपके ही सामने प्रकरण आया था, ह्यूमन राइट का वो प्रेसिडेंट बता रहे थे और इस तरीके की बातें कर रहे थे, उसका कितना संज्ञान है? देखिए, इस तरह के भी लोग इस जनपद में आते हैं जो विभिन्न तरह के लोगों को लेकर आते हैं और अपने आप को मानवाधिकार आयोग का ब्लॉक अध्यक्ष बताते हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। तो मानवाधिकार आयोग चाहे स्टेट की हो या चाहे केंद्रगत हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो एक संवैधानिक बॉडी है और उसकी एक उनके अध्यक्ष की एक अपनी गरिमा है, उनके चयन की एक प्रक्रिया है जो संविधान में दी गई है। इस तरह के एसोसिएशंस को आयोग बताना असंवैधानिक है और मेरे द्वारा उनके इस तरह के जो लोग आते हैं उनको काट लिया गया, उन्हें समझाया गया है और वो कुछ अनैतिक लाभ के लिए लोगों को लेके आते हैं ताकि उनका गुजारा भत्ता चले। इस तरह लोगों को वार्न भी किया गया है और उनके जो कार्ड्स हैं उनकी मैं जांच पड़ताल करा रहा हूं और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई भी। मंडल मुख्यालय में शहर कोतवाली के सामने स्थित बंदे पर गंदगी और झाड़ झंकाड़ बढ़ जाने पर भारत रक्षा दल द्वारा इसकी सफाई करके इस पर लगी इंटरलॉकिंग को सफ़ेद सीमेंट से पेंटिंग किया गया। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बांधा नगर के बीचों बीच स्थित है, जिस पर बड़ी मात्रा में गंदगी घास फूस हो गई है। पौधे पेड़ों की डालियां जमीन पर लटक गई है, जिससे काफ़ी गंदा लग रहा था। इसकी सफाई और कटाई छटाई के लिए सूचना देने के बाद भी नगर पालिका द्वारा इसकी सफाई नहीं कराई गई, तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग खुद ही इसकी साफ सफाई करके इसको रंग रोगन करके सजा देंगे। के सामने जो बंधा गुजरता है, आज कार्यकर्ताओं ने इसको व्हाइट सीमेंट से, ताकि ये टिकाऊ रहे, चूना नहीं लगाया गया है, व्हाइट सीमेंट लगाई गई ताकि ये कुछ दिनों तक सफेदी रहेगी। और ये आज का अभियान रहा। आज साथी का पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शेर सिंह तोमर कोरोना अपराध व अपराधियों के खिलाफ लड़ते थे। दुर्भाग्य से वो हम अपने जाबाज वरिष्ठ सदस्य को नहीं बचा सके। प्रभारी निरीक्षक फूलपुर जनपद आजमगढ़, जो कि विगत कुछ दिनों से कोरोना महामारी से पीड़ित थे तथा कोरोना योद्धा के रूप में बीमारी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी इस असामयिक मृत्यु से पूरा पुलिस परिवार शोक व्यक्त करता है। सभी पुलिस परिवार व आमजन से एसपी ने निवेदन किया है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में बताते हुए एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। दुखद घटना है जो हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य इस कोरोना बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है और वो प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के पद पर तैनात थे और आखिरी समय तक वो लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से कोरोना के खिलाफ भी लड़ते रहे और जो अपराध हैं और अपराधी हैं उनके खिलाफ भी लड़ते रहे। बीमार पड़े, उन्हें तत्काल लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ में पूरा उनका ध्यान भी रखा गया, उन्हें हर तरह की इलाज भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें बचा नहीं पाए और वो उनका निधन हो गया। आगे से मेरी सभी जितने भी हमारे आमजन हैं और हमारा जो परिवारजन है, जो हमारे पुलिस परिवार के लोग हैं, उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन भी है, आग्रह भी है कि वो मास्क को धारण करें और हमेशा मास्क को धारण करें ताकि ये इस तरह की बीमारी ना लग सके। हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आजमगढ़ के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, जो मुबारकपुर में तैनात एक शिक्षक के मोबाइल पर अज्ञात द्वारा फोन कर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिससे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो घटना की जांच कर जल्द ही पर्दाफाश करेगी। कोतवाली के गुप्ता ने बताया कि शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बहुत जल्द इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में बताते हुए एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रंगदारी 5 लाख की फोन पर मांगी है, क्या मांगा? देखिए, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उस प्रार्थना पत्र पर कल रात अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम लगाई गई है और बहुत जल्दी अभियुक्त को पकड़ा जाएगा, तब सामने आएगा कि क्या इनके बीच क्या विवाद था, क्या बात थी। एज इट इज़ कोई ना प्रीवियस हिस्ट्री है, ना कोई पैसा मांगने वाली पहले से कोई कभी बात आई थी। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, अभियुक्त पकड़ा जाएगा तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र में निवासी रामोद यादव का शव मिला था, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। पत्नी की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें चोट के कारण मौत बताई जा रही है। एसपी आजमगढ़ का कहना है कि मृतक की पत्नी ने बयान दिया था कि 2 लोग घर में घुसकर मेरे पति की पिटाई किए थे, जिससे उनकी मौत हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार होते ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। थाना सिधारी के राम अवध यादव की सुबह मृत्यु हुई, उनकी बॉडी मिली थी
और उसे पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। उसमें तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम को आ गई है और उसमें मृत्यु का कारण चोटों के कारण मौत होना अंकित है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोग इसमें नामजद हैं और उसकी पत्नी द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है मृतक की, जिसमें ये आरोप है कि ये दोनों लोग उसके घर आए, उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और गिरफ्तारी होने के बाद जो अग्रिम चीज़ें विवेचना में आएंगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक सवाल होता है कि अनैतिक संबंध की बातें आ रही हैं, क्या इस पर भी पुलिस जाँच कर रही है? देखिए, अभी तो पत्नी ने स्वयं ने ये लिखाया है, लेकिन जब ये दोनों गिरफ्तार होंगे और जो बातें इनके द्वारा बताई जाएंगी वो विवेचना के दौरान आएंगी साक्ष्य के रूप में, उन पर फिर आगे विवेचना की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर सभी समस्त भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दिया है। उन्होंने कहा है कि बदलते आज के परिवेश में फिजियोथेरेपी की मांग बढ़ी है और नियमित फिजियोथेरेपी से असाध्य लोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी दिवस को एक संकल्प के रूप में लें। फिजियोथेरेपी क्षेत्र से जुड़े सभी भाइयों और बहनों को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की हार्दिक बधाई एवं कोटि शुभकामनाएं। बदलते आधुनिक परिवेश में फिजियोथेरेपी की मांग बहुत ही बढ़ी है। इस क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर भी तेजी से बन रहे हैं। लोगों को स्वस्थ रखने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियमित फिजियोथेरेपी से असाध्य रोगों को भी दूर किया जा सकता है। मैं पुनः फिजियोथेरेपी को लोकप्रिय बनाने में जुड़े सभी संस्थानों एवं इसके विशेषज्ञों को फिजियोथेरेपी दिवस की बधाई देता हूँ और साथ ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी बिहार को भी मैं कोटि से बधाई देता हूँ। विगत वर्ष इस कार्यक्रम में मैं मौजूद था। इस वर्ष कोरोना के वजह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं आप सबको हृदय से प्यार करते हुए फिजियोथेरेपी दिवस को एक संकल्प के रूप में आप इसे लें और साथ ही पूरे विश्व में फिजियोथेरेपी दिवस को हम मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह राजीव गांधी सम्मान ज्ञान ऑनलाइन परीक्षा प्रतियोगिता के संदर्भ में ऑनलाइन कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करके मिर्जापुर ब्लॉक की निस्वा इंटर कॉलेज पहुंचकर कांग्रेसियों से मिलकर रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त की। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें 16 साल से 22 साल तक के युवा भाग लेंगे, जिसे www.yuvajosh.in पर रजिस्टर कर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह ऑनलाइन परीक्षा 13-14 सितंबर 2020 को होगी। परिणाम 24 सितंबर को घोषित होगा। पिछली बार 5 लाख युवाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस बार 18 लाख का लक्ष्य रखा गया है, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। मिर्जापुर ब्लॉक प्रभारी रविशंकर पांडे ने कहा कि प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल, तृतीय पुरस्कार टैबलेट दिया जाएगा।